गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज भी वही टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और क्लास 8 मैथ्स। आज हम एक्सरसाइज 11.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होगा आपका 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि व्हाट शुड बी एडेड टू दिस नंबर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 in exercise 11.2. What should be added? What should be added? What should be added? What should be added to? What should be added to x cube plus 3xy? X cube plus 3xy plus 2y square to obtain 5x square plus x1. 5x square plus x1. This is the question. What should be added to this number? This number means इसमें हम क्या ऐड कर दें कि इतना मिला, इसमें क्या ऐड कर दें कितना मिला, तो वही निकालना है हमको क्या ऐड कर दें। जैसे सपोज कर लो कि अगर हम 3 है और 5 दो नंबर है, तो इसमें क्या ऐड कर दें कि इतना मिले, इसमें क्या ऐड कर दें तो इतना मिले। तो हम सपोज कर लेते हैं, इसमें मान लेते हैं कि a ऐड कर दे, तो हमको पता है कि ये a ऐड करने पर इतना मिलेगा, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो एक्चुअली में आपको पता है कि 3 था तो क्या ऐड कर दे, 2 ऐड कर दे तो 5 मिलेगा। ये आपको पहले से मालूम है, लेकिन ऐसे एक्सप्रेशन में आपको पहले से नहीं बता सकते। तो इसमें क्या है, इसी तरीके से सॉल्व करना है कि 3 है, 2 ऐड कर दो तो 5 मिलेगा। ये पता है कि 2 यहाँ पर क्योंकि छोटा नंबर है, तो इसमें हम देखिए a निकालना है। a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a यही रहने दीजिए, 3 को उधर ले जाइए, तो 5 यहाँ प्लस साइन है, साइन चेंज हो जाएगा, -3। तो देखिए 2 a की वैल्यू क्या है 2, यानी इसमें 2 ऐड कर देते तो हमें 5 मिलता। इसी एक्सप्रेशन इसी तरीके इसी कॉन्सेप्ट को इसमें अप्लाई करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम इसमें अप्लाई करते हैं कि एक्सप्रेशन ये है x क्यूब प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर और इक्वल्स टू हमें लिखना है 5x स्क्वायर प्लस xy। इसमें क्या ऐड कर दे, देखिए वही नंबर था, क्या ऐड कर दे a, मान लेते हैं प्लस a कर दिया। अब ये ऐड करने पर ये हमें मिलेगा, ये इक्वेशन में। अब a की वैल्यू निकालनी है तो इसको उधर लिखेंगे, यानी a इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस xy। इसमें जो जो साइन है उधर जाने पर सब चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो इसमें प्लस है तो ये -x क्यूब, इसमें प्लस है तो -3xy, इसमें प्लस है तो -2y स्क्वायर, इसमें ये a नहीं रहेगा, ठीक। तो a तो यही है, अब ये चेंज होके ये आएगा। अब देखिए a इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर, कहीं है x स्क्वायर नहीं है, तो ये एज यूजुअल लिख दिया जाए। xy है लाइक टर्म्स, तो तुम्हें पता है यहां प्लस xy है, यहां -3xy, प्लस माइनस माइनस होता है। ये तीनों कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल्स टू माइनस, and minus into plus minus plus minus is equals to minus, ये होता है। तो हमें पता है कि प्लस माइनस माइनस यानी माइनस करना है, तो x y तो जैसे है वेरिएबल वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो दोनों में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2, लेकिन साइन ग्रेटर का आएगा, 3 तो -3। और जो जैसे x क्यूब है, x क्यूब लिख देते हैं, -2y स्क्वायर है, क्योंकि ये दोनों कहीं आपस में लाइक टर्म में। अब हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हम पहले जिसका पावर बढ़ाया है उसको लिखें, -x3 फिर एक्स स्क्वायर वाला, फिर यहाँ पर 2xy
माइनस 2xy और माइनस 2y स्क्वायर, ये हमारा आपका आंसर हो गया। मतलब हमको ये सब्ट्रैक्ट कर देते, ये ऐड कर देते तो ये क्वेश्चन ये मिल जाता। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। उसमें क्वेश्चन है कि देखिएगा क्वेश्चन ध्यान से, आपको करना क्या है कि अब दिया है, इसके बाद वाला क्वेश्चन है 9वां, 9th क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड, व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड। अब यहां ऐड था तो यहां हम लिख रहे हैं सबट्रैक्टेड, सबट्रैक्टेड टू दिस वन, दिस एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 3a plus 5b, 3a plus 5b plus 9, इसमें to get new expression, that is minus 2a plus 3b, minus 2a plus 3b plus 15 क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन था कि इसमें क्या सबट्रैक्ट करें, तो वही चीज सेम जैसे इसमें किए थे, ले लो 3a plus 5b plus 9, इसमें सबट्रैक्ट हम a कर देते हैं तो हमें ये मिल जाना चाहिए, ये लिख दो माइनस 2a plus 3b plus 15। ठीक, अब क्या करना है, देखो इसको उधर नहीं ले जाओगे, a को पॉजिटिव साइड में कन्वर्ट करना है, a उधर जाएगा और वो वाला इधर आएगा। जब ये वाला इस साइड आएगा तो इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, यानी 3a plus 5b plus 9 minus 2a plus 2a minus 3b and minus 15 is equals to a, माइनस में उधर क्या प्लस में आएगा। अब a की वैल्यू निकल आएगी तो वही हमें सबट्रैक्ट करना है, तो देखिए 3a plus 2a, 5a 5b minus 3b plus 2b और यहां पर 9 और 15 माइनस कर दिया तो 6 इज इक्वल्स टू a, यानी a आपका आंसर आ गया 5a plus 2b minus 6, ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूरा कंप्लीटली सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद हम कराने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि हाउ मच डज 3x square minus 2x plus 1, 3x square minus 2x plus 1 exceed 5x square minus a square plus 5a plus minus 9 question mark 3, this is a question mark। how much does this exceed, मतलब ये कितना ज्यादा है इससे, ये कितना ज्यादा है इससे। जैसे मान लीजिए अगर ये 5 है और 3 है तो ये कितना ज्यादा है इससे, तो 2 ज्यादा है दिख रहा है, लेकिन इसमें आप नहीं बता पाओगे क्या दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, कितना ज्यादा है तो दोनों को बराबर करना होगा, इन दोनों को, तो इधर क्या ऐड करोगे, 2 ऐड कर दोगे तो बराबर हो जाएगा। तो यानी हमको यही पता करना है कि इधर क्या ऐड करें, वो चीज हमको नहीं पता है उसमें, तो यहाँ a ऐड कर दो, a ऐड कर दोगे तो 3 इधर आ जाएगा, तो 5 minus 3 is equals to a, a कितना आ जाएगा 2, a की वैल्यू 2 आ गई, तो यानी 2 ऐड कर, तो इस प्रोसेस से हम इसको सॉल्व करेंगे। इस प्रोसेस से अगर हम सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये कितना ज्यादा है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और यहां लिखेंगे इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 9। हमने क्या किया था, उधर a ऐड किया था, यानी प्लस a निकालना है तो इसको इधर लगाओ, तो 3
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 5x स्क्वायर माइनस प्लस a स्क्वायर, ये इधर आएगा प्लस साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 5a इधर आएगा प्लस साइन चेंज हो जाएगा 9, और यहाँ पर बच जाएगा a, और इसको ऐसे ले सकते हो, और a इज इक्वल्स टू, अब देखो 3x स्क्वायर है 5x स्क्वायर माइनस कर दो तो माइनस 2x स्क्वायर आएगा, बता दिए कैसे आता है, 2x है ही नहीं है तो माइनस 2x लिखो, 1 और वो 10 है, ठीक। अब ये खत्म हो गया, ये बचा है, तो प्लस a स्क्वायर माइनस 5a, तो a की वैल्यू आपकी पूरी ये आएगी, जो कि आप 2a स्क्वायर माइनस 2x प्लस a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10, यानी जैसे आएगा वेरिएबल्स वाले फाइंड होते हैं, एक 10 को बाद में लिख सकते हो। तो ये आपका आंसर है, कंप्लीट आंसर। इसी तरीके से करना है, सेम यही प्रोसीजर अप्लाई करना है आपको, आप ठीक है। उसके बाद हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्या है, इक्वल टू इतना दिया है 3x स्क्वायर, ये दिया 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस k इक्वल्स टू 14, और ये भी दिया है x इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, की वैल्यू क्या है। जब x 0 के बराबर दिया, जहां जहां x है वहां 0 रखो, 0 का होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू 0 माइनस k इज इक्वल्स टू 14, ठीक। अब 0 का होल स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा, और 0 इंटू 3 करोगे तो 0, 7 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 माइनस k इज इक्वल्स टू 14, तो 0 0 हट गया क्योंकि माइनस में था, खत्म हो गया 0। अब माइनस k, यानी माइनस k को k, अब क्या करेंगे, दोनों k की वैल्यू निकालेंगे, ना कि माइनस k, तो माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड, यहाँ माइनस से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस k हो जाएगा, और यहाँ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 14 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर है। तो ये एक्सरसाइज यही तक आप लोग करिए, पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करिए, हमने इसके ज्यादातर क्वेश्चन आपको समझा दिए। अब हम इसमें बताने जा रहे हैं कि व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, हाउ टू मल्टीप्लाई द पॉलिनोमियल्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब इसके बाद है एक टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मान लो अगर दिया 2xy मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस 2y, ऐसे करें, इससे मल्टीप्लाई करना। तो याद रखो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो दोनों से मल्टीप्लाई, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा। तो हम पहले 2x और 3x मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 जा 6, x इंटू x स्क्वायर होगा, और y है नहीं तो y लग जाएगा, ठीक। पहला, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो देखो 2 इंटू 2 4, लेकिन प्लस माइनस माइनस, अब y इंटू y x है और y स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना। और अगर मान लो ऐसे दिया 3x माइनस 2y और 3x प्लस 2y, ऐसे करके दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, एक बार इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे लिखोगे 3x इन ब्रैकेट पूरा लिखो, ठीक। अब बचा क्या, माइनस 2y, यहाँ लिखोगे माइनस 2y, फिर मल्टीप्लाई करोगे इससे 3x प्लस 2y, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 3x इंटू 3x 9x स्क्वायर, ठीक, 3x इंटू 2y और प्लस में आ जाएगा क्योंकि प्लस प्लस प्लस, 3 2 जा 6xy, अब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में आ जाएगा 6xy, 2 और 2 माइनस में आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 2 जा 4y स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा आंसर 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब अगले एक्सरसाइज में जैसे मल्टीप्लिकेशन में हम जो क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं वो बाकी आप नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 11.3 का क्वेश्चन एक्सरसाइज है, मल्टीप्लिकेशन आपको ऐसे ही करना है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 11.3 में क्वेश्चन नंबर 4,
11.3 भी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है। वो हम बताने जा रहे हैं डी वाला पार्ट है, डी, जिसमें दिया गया है 3x minus 1/4y, 3x minus 1/4y in bracket and मल्टीप्लाई करना है भाई 2y minus 1/5 अभी हमने बताया था कैसे मल्टीप्लाई करना है, एक बार इन दोनों को इससे, एक बार इन दोनों इसको इससे, तो ऐसे मिलेगा। पहला 3x ले लो, ब्रैकेट लगाओ, ये पूरा लिखो -1/5x, ठीक। अब इसको लो पूरा, तो क्या लेंगे -1/4y और पूरा ये 2y minus 1/5x, ठीक है। ये हो गया। अब मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 3 2 6xy, ठीक। अब 3x और 1/5x, यानी ऐसे मल्टीप्लाई करो, तो 3x into 1/5x, ये x को ऊपर लिख सकते हैं डायरेक्ट, x by 5, तो 3 into 1 3 of x into x स्क्वायर, यानी 3x स्क्वायर बाई 5 आ जाएगा, लेकिन माइनस में आएगा 3x स्क्वायर बाई 5, ये आया। इससे मल्टीप्लाई करें, अब इससे मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ y बाई 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 और 2 देखो कट जाएगा, कैसे, देखो 1/4 y है, यानी यहाँ y यहाँ इंटू 2y, 2 2 जा 4, और y इंटू y स्क्वायर बाई 2 माइनस, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर बाई 2 माइनस में। अब इसको माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस साइन आ गया, तो x बाई 5 एंड y बाई 4, तो यानी आ जाएगा xy बाई 2। ये हो गया आपका पूरा प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, इतना आपको सॉल्व करना है, इसी तरीके से निकालना है, ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है। अब इसके बाद एक टॉपिक आएगा डिवीजन, जिसमें डिवीजन कैसे करना है। डिवीजन आपको करने के लिए बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लो दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है 11.4 का पहला क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट 6x स्क्वायर बाई, ये दिया 6x स्क्वायर बाई, डिवाइड करना 3x, ये दिया है, तो तुम इसको सीधे से लिख सकते हो 6x स्क्वायर बाई 3x, देखो 3 से 3 कट गया, यहाँ पर x स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं 6x into x, और नीचे x, तो एक x का क्या बचेगा, कितना 3 2 जा 6, यहाँ 2 हो गया था, तो ये बचेगा 2x, तो आंसर आएगा 2x। ऐसे भी कर सकते हो डिवाइड, वरना हम चाहते थे एक x यहाँ काट देते, इन दो में कट गया, एक ही बचा, और 3 2 जा 6 2x डायरेक्टली आंसर, इस तरह से करना है। अब इसी में हम क्वेश्चन नंबर f कर रहा है, f देखो कैसे होगा, -4/5 -4/5 x cube yz स्क्वायर, x cube yz स्क्वायर बाई डिवाइडेड बाई 5/4 xy स्क्वायर, ये दिया गया, जो यहाँ डिवाइडेड आपने बाई लिखा है, डिवाइडेड। अगले स्टेप में साइन चेंज करो, x क्यूब yz स्क्वायर मल्टीप्लाई, जैसे चेंज करेंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक, यानी कि 4/5 आ जाएगा। देखो ये इसके साथ होता है, ये जो बगल में लिखा है ये उसके साथ होता है, ये हो जाएगा xy स्क्वायर, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई करने के लिए देखो डिवाइड करना था, डिवाइडेड बाई डिवाइडेड, ठीक, तो देखो 4 और 4 16 आ जाएगा, 5 5 25 आ जाएगा। अब यहां पर एक x स्क्वायर बचेगा, y स्क्वायर में से एक y कट जाएगा, बचा क्या, देखो x स्क्वायर z स्क्वायर, और नीचे क्या बचा है, एक y बचा है, तो y, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 11.4 का। इसी तरीके से आपको डिवाइड करना है, आप सॉल्व करिए, जो ना आएगा हमसे पूछिएगा, हम आपको समझा देंगे कैसे करना है, ठीक है।
इसी तरीके से सॉल्व करना। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और दिया है, जब कभी ऐसे डिवाइड करने के बाद जो डिवाइड कटे ना कटे, जैसे कटे ना, जैसे मान लो एग्जांपल हमने आपको बता रहे हैं, वो है क्या 11.4 में क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, 4 का ए पार्ट दिया है 4x की पावर 4, 4x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब, 7x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर प्लस 15 प्लस 15। अब कह रहा है डिवाइडेड बाई, लेकिन इसमें आप इसको इस तरीके से डिवाइड करना होगा, डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर माइनस 5, इससे करें। ठीक, इस तरीके का डिवाइड करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है कि जो यहां पर जो चीज है वही नंबर ऐसा यहां लेना है कि मल्टीप्लाई करने पर पहले वाले से वही आ जाए। देखो 4 तो है, 4 तो तब लेना नहीं क्योंकि 4 ऑलरेडी है। x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करना है, देखिए अगर 4x स्क्वायर है इसमें केवल एक x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4x पावर 4, ये आ जाएगा। यानी हमने जो चीज मल्टीप्लाई की वो यहां लिख देना। अब इसको मल्टीप्लाई इससे करोगे तो आ जाएगा 4x पावर 4, लेकिन इसमें दो नंबर्स हैं तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। कैसे, जैसे देखो ये 4x स्क्वायर है माइनस 5 है, और अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो हमने इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आया, अब 5 और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन याद रखिएगा माइनस है तो यहाँ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, जो x स्क्वायर वाला x स्क्वायर के नीचे मिलेगा। अब क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस साइन है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यह तो देखो प्लस माइनस माइनस कट गया। यहाँ पर प्लस प्लस बीच वाले साइन से कोई मतलब नहीं, प्लस और प्लस प्लस होता है। अब बचा क्या 15 उतार लीजिए। अब यहाँ ऐसा नंबर लिखिए कि ये आएगा मल्टीप्लाई करने पर इससे, तो देखो 4 इंटू 3 का 4 3 से 12x स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस ही लाना है तो प्लस 3 4 से 12x स्क्वायर। अब 3 इंटू 15 5 करो माइनस है तो माइनस 15 आ गया। अब देखो ये है तो इतना आ गया आपका, तो यहाँ पर 12 एंड 12 कट जाएगा, और यहाँ पर हम ऐड नहीं कर रहे, साइन चेंज हो रहा है तो प्लस हो रहा है, ये 30 आ जाएगा, तो रिमाइंडर 20 बच जाएगा। यानी ये आपका आंसर हो जाएगा, इसमें रिमाइंडर भी बचेगा। इसका रीजन ऐसे ही होगा, और जो ना आए आपको मेरे से हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, हम सॉल्व करके आपको भेज देंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। इसी तरीके से रिवीजन करना है, इसमें जो भी क्वेश्चन आ रहा आपको सॉल्व करके आप व्हाट्सएप पे भेजिए, हम सॉल्व करके भेज देंगे, और वो आपका ये एक्सरसाइज यानी ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब अगली वीडियो में जो हम भेजेंगे वो होगा आपका नया चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर जो आइडेंटिटीज है, शायद आइडेंटिटीज, हाँ वो भेजेंगे। उसके बाद अगला। थैंक यू।